दोस्तों, आपने टाइम मशीन के बारे में तो जरूर सुना होगा। हम कई मूवीज और कार्टून्स में देखते हैं कि एक यंत्र होता है जिसमें आदमी बैठ के टाइम में आगे या पीछे जा सकता है। पर बहुत लोग के मन में ये एक सवाल आता है कि टाइम मशीन अगर फ्यूचर में कभी बनता भी है, अभी तक तो नहीं बना है, पर अगर कभी बनता है फ्यूचर में, तो लोग वहां से पीछे पास्ट में क्यों नहीं आते हैं देखने इस दुनिया को। आपने कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुना होगा जिसमें आदमी फ्यूचर से आया है या पास्ट से आया है प्रेजेंट समय में, पर ऐसे केसेस बहुत ही कम है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि जो एलियंस का विजिट होता है अर्थ पे, वही फ्यूचर के इंसान है। तो इस थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये थ्योरी स्टार्ट कहां से हुई है। ये स्टार्ट हुआ था वहीं से जहां सारे एलियंस का अड्डा बना हुआ है अर्थ पे, वो है एरिया 51। आपको एरिया 51 के बारे में तो जरूरी पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये हमारी वीडियो देख सकते हैं, ये वाली, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। एरिया 51 में बहुत से एलियंस को रखा जाता है और उन पर रिसर्च किया जाता है। उनमें से एक एलियन का नाम था जे रॉड। उस जे रॉड एलियन से एक इंटरव्यू भी लिया गया था। उस इंटरव्यू में उस एलियन ने ये बताया था कि वो एक्चुअल में एलियन है ही नहीं, वो एक्चुअल में इंसान है जो कि फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल करके आया है। उसने ये बताया कि कुछ दिन में पृथ्वी खत्म होने वाली है और उसके बाद बहुत लोग मरने वाले हैं। जो लोग भी बचे थे वो लोग दूसरे प्लैनेट पे चले गए थे और उस प्लैनेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया उसने ये बताया कि वो जहाँ रहता है उसके समय में जो इंसान है उनके अंदर से एक डीएनए गायब हो चुका है। उस डीएनए को वो लेने आया था धरती पे पास्ट में। इंसानी शरीर से उस डीएनए का हटना मानो ऐसा था कि एक कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट हो गई हो। उस डीएनए के गायब होने की वजह से इंसानी शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे और वो चेंजेस उसमें दिख रहे थे। आखिर वो भी एक इंसान ही था, बट वो दिख कुछ एलियन जैसा रहा था। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैंसपर्मिया का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पैंसपर्मिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हर जगह बीज। अगर पैंसपर्मिया के थ्योरी के बारे में बात करें तो इसकी थ्योरी ये बोलती है कि जीवन के जो बीज होते हैं वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट या एक सेलेशियल बॉडी से दूसरे सेलेशियल बॉडी तक जाते हैं थ्रू सम किसी और सेलेशियल बॉडी, जैसे कि मान सकते हैं आप कॉमेट्स और स्टार्स। और ये बीज जो है एक ही सोर्स से पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। अब जब सोर्स कॉमन है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीज एक सेम ब्रीड से आ रही है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि हम जो इंसान है वो भी इसी बीज से बने हुए हैं और बाकी जो क्रिएचर्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में वो भी इसी बीज के बने हुए हैं। अब इसका क्या मतलब निकलता है? अब इसका मतलब ये निकलता है कि हम जो इंसान हैं वो एक्चुअल में बाकी जो क्रिएचर्स हैं पूरे ब्रह्मांड में उनके भाई बहन जैसे हैं। तो आप सोच रहे होंगे अगर हम एक कॉमन सोर्स से बिलोंग करते हैं तो हम लोग एक जैसे क्यों नहीं दिखते हैं, वो लोग अलग क्यों दिखते हैं? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये एक सोर्स से निकलकर बाकी सोर्स तक कहीं ट्रैवल करता है कुछ सेलेशियल बॉडीज के थ्रू, जैसे कि स्टार्स हो गए और कॉमेट्स हो गए। और ऑब्वियसली अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग डिस्टेंस पे हैं उस सोर्स से। तो उस ट्रैवलिंग के दौरान जो टाइम पीरियड है उसके चेंज की वजह से उसमें कुछ जेनेटिक्स जो है चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अलग दिखते हैं और हमारा स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा अलग है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये टाइम ट्रैवल करते भी हैं तो ये स्पेस में कैसे करते हैं और यूएफओ टाइम मशीन का काम कैसे कर सकती है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आइंस्टाइन ने बहुत सालों पहले एक थ्योरी के बारे में बताया था। वो थ्योरी की जानकारी के बारे में उन्होंने ही रिसर्च किया था। उस थ्योरी के अनुसार अगर ब्लैक होल के आसपास आप एक सर्टेन स्पीड से घूमते हैं गोल गोल, तो उसके अंदर जाके आप एक ऐसे समय पे पहुंच सकते हैं जो कि आपके करंट टाइम से पीछे होगी या फिर आगे होगी। पर वो स्पीड इतना ज्यादा है कि उसे अटेन करने के लिए हमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि आगे जाके इंसानों के पास आ जाए। तो आपको इस बारे में क्या लगता है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम 4000 के बहुत करीब हैं तो जल्दी से पूरा करवा दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। और मैं आपको मिलता हूँ अगले फ्राइडे ठीक 6:30 बजे।